दोस्तों आज के क्लास में आपके अंग्रेजी के सभी डाउट्स खत्म होने वाले हैं। चाहे आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं और उस दौरान जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जो कंफ्यूजन आते हैं, वो सभी डाउट आज के क्लास में मैं क्लियर करने जा रहा हूं। चाहे आपका डाउट हो डिड से रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग, वॉज के रिगार्डिंग, हैड के रिगार्डिंग, हैड बीन के रिगार्डिंग, ये सभी डाउट आज के क्लास में मैं क्लियर करने जा रहा हूं। कॉपी कलम निकाल के बैठ जाओ तत्परता के साथ। वीडियो को अपने नियर वन डियर वन को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। बप्पा का नाम लेके क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले टारगेट करते हैं डिड को। डिड का जो इस्तेमाल है ना, वो तीन तरीके से होता है, ठीक है। मेन वर्ब, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, ठीक है, नेगेशन जिसको कहते हैं। ये तीन तरीके से डिड का प्रयोग होता है वाक्य में। क्लियर है? डिड का मतलब जो है, मूल मतलब हिंदी डिक्शनरी में अगर इसको आप सर्च करेंगे तो ये दिखेगा आपको, ये वाला, किया। कुछ भी काम मैंने किया, उसने किया, है ना, ये आपको दिखेगा। क्लियर है? नियम समझ लो। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। किसी भी प्रोनाउन के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लगा सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। ये वाली टेंशन तो खत्म हो गई। क्लियर क्या? तो डिड का मतलब किया। तीन तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल देखो, पहले इस्तेमाल का भी वन ए, मतलब पहले इस्तेमाल में भी दो इस्तेमाल है, ठीक है। एक का ए, एक का बी। तो एक का ए देखो, मेन वर्ब के रूप में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस ओ डब्ल्यू। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। डिड यानी कि किया। वाक्य देखो फिर समझ में आएगा। जैसे कि यह तुमने किया, यह तुमने किया, यू डिड इट, यू डिड इट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो, ठीक है। समझ में आ रही है? तुमने किया, कोई भी काम किसी ने किया, कोई भी काम किसी ने किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यह हमने किया, कोई भी काम यह हमने किया, ठीक है। वी डिड इट, वी डिड इट। स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस ओ डब्ल्यू बोलो, अदर वर्ड बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो। क्लियर क्या? वी डिड इट। पहला इस्तेमाल खत्म। एक का ए जो प्रयोग बताया वो क्लियर हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो, किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए, किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए इसका इस्तेमाल होता है मेन वर्ब के रूप में वन का बी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो रहा है। पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस ओ डब्ल्यू। यहां पे क्या हुआ? एक वर्ब की एंट्री हो रही है, वर्ब का पहला रूप लगाना है, ठीक है। वाक्य देखो समझ में आएगा। वह पढ़ता तो था, ऐसे वाक्य। वे लोग काम करते तो थे, जोर डाल के कर रहे, अरे काम पढ़ता तो था, फेल हो गया क्या? पढ़ता तो था बेचारा, ठीक है, जोर डाल के कह रहे पढ़ता तो था, फेल हो गया, समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे वाक्य। ही डिड स्टडी, he did study। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड इसमें है नहीं, होता तो आ जाता, मतलब वह कठिन मेहनत करता तो था, he did study hard, ठीक है। अगर मुझे यहां पे ऐड करना हो तो मैं ऐड कर सकता हूं, अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है। वो पढ़ता तो था, ठीक है। वे लोग काम करते तो थे, दे डिड वर्क। वही स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड इसमें नहीं है। क्लियर है? जो रहेगा उतना ही लिखना, जो नहीं रहेगा जबरदस्ती का अदर वर्ड डाल नहीं देना, ठीक है। क्लियर क्या? दे डिड वर्क। एक का ए, एक का बी, दोनों इस्तेमाल सिखा दिया, समझ में आ गया। आगे बढ़ो। आगे देखो इंट्रोगेटिव के रूप में इसका प्रयोग, ठीक है। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक,
यानी कि प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न पूछने से संबंधित। क्लियर क्या? ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, डिड पहले आ गया, जब प्रश्नवाचक की बात होगी तब डिड पहले आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अभी देखो, क्या मैंने पढ़ाई की, क्या मैंने पढ़ाई की, क्या उसने यह काम किया, क्या तुम चले गए, क्या उसने काम किया, क्या हम लोगों ने सिनेमा देखा, है ना? जो भी आपको बोलना हो, इस एक वाक्य से हजारों लाखों वाक्य आप बना सकते हैं। ये आप पे निर्भर करेगा कि कौन सा वाक्य आपको बनाना है। स्ट्रक्चर होगा एक, यूनिफॉर्म, सिंपल। क्लियर क्या? क्या मैंने पढ़ाई की, स्ट्रक्चर देखो, डिड, सब्जेक्ट कौन है, मैं, मैंने, ठीक है, लगा दिया। पढ़ाई करने को कहते हैं स्टडी, वर्ब का पहला रूप लगाना है, स्टडी लगा दिया। अदर वर्ड नहीं है, क्या मैंने कठिन मेहनत की, डिड आई स्टडी हार्ड, तो आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, डिड आई स्टडी हार्ड। अगर अदर वर्ड होता तो, नहीं है तो जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, क्या मैंने पढ़ाई करी, क्या मैंने पढ़ाई की, एक ही बात है। डिड आई स्टडी हार्ड। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। क्लियर क्या? बढ़े आगे। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रयोग हम लोग देखेंगे वाक्य में, जब ना, नहीं, है ना, ऐसे शब्द हो तब ट्रांसलेशन कैसे होगी वो सीखना है। उसने पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, वाक्य ये है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस OW। ठीक है, उसने, ही, सी कुछ भी लगा सकते हैं, ही लगा दिया सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा लास्ट में की लगा हुआ है ना। पढ़ाई, पढ़ाई यानी कि स्टडी, वर्ब का पहला रूप। ठीक है, ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई नहीं करी, तो ट्रांसलेशन ऐसा होगा, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप। ठीक है, आपको मैं एक मूल मंत्र यहां पे दे दूं, दैट इज कि डिड के साथ, डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। इसको गांठ बांध के अपने दिमाग में कहीं पे छोड़ दो। ठीक है, कहीं पे इसे घुसा दो अंदर में। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, इसलिए टेंशन नहीं है कि V1 लगाएं, V2 लगाएं, V3 लगाएं, क्या लगा दें आखिर, है ना, हमेशा V1 लगेगा। ठीक है, टेंशन खत्म। चलो नेक्स्ट, डिड समझ में आया, आगे बढ़े। चलो देखो, वॉज जिसका मतलब होता है था या थी, था या थी, इसका इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट, नेम के साथ। 5 चीजों के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। ठीक है, या और एक चीज एक और ऐड कर दे रहे हैं जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, 5 को 6 बना दो, एक्चुअली 5 में ही आ जाता है, किसी भी सिंगुलर नंबर के साथ, किसी भी सिंगुलर एक वचन के साथ। एक वचन यानी कि अगर आपको कहना हो, जैसे कि मान लो किसी, कोई भी एक है, ठीक है, कोई भी एक है, जैसे 2 दोस्त हैं तो 2 दोस्त के साथ नहीं लगेगा, एक दोस्त है तो उसके साथ लगेगा। इसी तरीके से मतलब किसी भी चीज का प्लूरल अगर बनाएंगे तो नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस OW। ठीक है, अब वॉज का 2 इस्तेमाल, एक इस्तेमाल यहां पे है, दूसरा इस्तेमाल यहां बताने वाला, फिलहाल फोकस इस पे रखो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस OW। क्लियर है वॉज का इस्तेमाल। अभी दूसरा इस्तेमाल देखो, वॉज का मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे रहा था, रही थी। ठीक है, प्रयोग तो वही रहेगा, आई, ही, सी, इट, नेम के साथ। स्ट्रक्चर अलग होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 प्लस OW, सब कुछ सही है। इसी स्ट्रक्चर में यहां पे खाली V4 ऐड हो गया। ठीक है, बस इतना। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज? देखो मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं ताकि आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है। मेरा सजेशन होगा कॉपी करो। ठीक है, चलो अब इसके वाक्य हम लोग देखते हैं। वह एक अभिनेता था, वह एक अभिनेता था।
ठीक है। अभी देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ओ डब्ल्यू, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। वह एक अभिनेता था, ही वॉज एन एक्टर, ठीक है। एक अभिनेता, इसको ऐसे बनाओ, था तो वॉज लिख लो पहले, वह तो ही लिख लो पहले, एक अभिनेता एन एक्टर, ही वॉज एन एक्टर। मैं एक चिकित्सक था, मैं एक डॉक्टर था, ठीक है। अभी देखो करना क्या है, पहले था है तो वॉज लिख के बैठ जाओ, मैं है तो आई लिख के बैठ जाओ शुरू में। इसके बाद बचा क्या, एक चिकित्सक, अ डॉक्टर, आई वॉज अ डॉक्टर। क्लियर है, आ गई बात समझ में, आगे बढ़े। आगे देखो, दूसरा है ना, वॉज का एक इस्तेमाल सीखा जो बताया था, अब दूसरा इस्तेमाल देखो, जब रहा था रही थी दिख जाए तब। अगर आपको रहा था दिख जाए, जैसे कि वह टहल रहा था, वह घूम रहा था, ऐसे अगर वाक्य हो तो देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, एक बार रिमाइंड करा देता हूं, वॉज प्लस V4 प्लस OW बोलो, अदर वर्ड बोलो, ठीक है। अभी देखो, वह टहल रहा था, ठीक है, वह टहल रहा था, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ये देखो ही लिख लिया, रहा था देखा पहले तुमने, वॉज लगा दो, ठीक है। टहलना, वॉक, टहलने को क्या कहते हैं, वॉक, तो V4 लगाना है यानी कि ING ऐड करना है, तो वॉकिंग है ना, ही वॉज वॉकिंग। क्लियर क्या, आगे बात समझ में, आगे बढ़े। अब ये देखो, रीना पढ़ाई कर रही थी, रीना पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। तो रीना है रानी, ठीक है, तो रानी लिख लिया पहले, रही थी था, वॉज लिख लिया, पढ़ाई करने को अंग्रेजी में कहते हैं स्टडी, उसका V4 लगाना है, स्ट्रक्चर ING, स्टडिंग, रानी वॉज स्टडिंग और रीना वॉज स्टडिंग, जो भी बोलना चाहे, किसी भी लड़का लड़की यहाँ पे कुछ भी नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, आगे बात समझ में, डाउट क्लियर, वॉज के दोनों प्रयोग क्लियर हो गए। नेक्स्ट, वर, वर को लेकर मैं आपको बता दूं, दैट इज कि इसका उच्चारण होगा वर, ऐसा, ठीक है। वेयर मत बोलना, ठीक है, ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर मतलब गलत उच्चारण है, ठीक है। इस्तेमाल यू वी दे के साथ, इस्तेमाल यू वी दे के साथ, वर, ठीक है। अभी देखो स्ट्रक्चर और मीनिंग एक साथ देखना, वर का मतलब होता है थे, एक मीनिंग, दूसरा मीनिंग होता है रहे थे, ठीक है। हिंदी मीनिंग वर का एक मीनिंग थे या रहे थे, ठीक। यूवी दे के साथ प्रयोग करना है, यूवी दे के साथ प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर वर, OW OW, सिर्फ और सिर्फ यहां पे V4 एक ऐड करना है, तब जब हिंदी मीनिंग में हो रहे थे, ठीक है। आ गया, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, जब दोनों चीजों को, दोनों प्रयोगों को आप एक साथ देखते हैं तो आप जल्दी समझते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो वर के दो प्रयोग थे रहे थे, यूविदे के साथ, यूविदे के साथ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर वर, OW OW, सिर्फ और सिर्फ ऐड होगा V4। क्लियर क्या, आगे बढ़े। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, वे लोग व्यापारी थे, ठीक है, थे दिख गया, वर घुसा दो, वे लोग है दे लगा दो, ठीक है, देवर व्यापारी बिजनेसमैन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर प्लस OW, क्लियर है। हम वकील थे, हम वकील थे, ठीक है, एग्जाम्पल अभी पहला ही देख रहे हैं, ठीक है। थे, वर लगाया, हम लोग हम सब, वी लगाया, वकील को अंग्रेजी में कहते हैं लॉयर बोलो, एडवोकेट बोलो, ठीक है, वी वर लॉयर्स। अब चूंकि यहाँ पे वी है, हम लोग हम सब है, दैट इज वाई, इसी कारण से यहां हम लोगों ने एस ऐड किया, क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखे, बड़े आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, वर का दूसरा प्रयोग, आप बात कर रहे थे, ठीक है, रहे थे दिख गया, वर लगा दो बिंदास, आप लोग तुम, इसकी अंग्रेजी होगी यू, बात करने को अंग्रेजी में कहते हैं टॉक, टॉक लगा दिया, V4 लगाना है, स्ट्रक्चर कहता है
तो आईएनजी लगा दिया। यू वर टॉकिंग, स्ट्रक्चर देखो मैं लिख दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V4 प्लस OW। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, हम लोग टहल रहे थे, हम लोग टहल रहे थे देखा, मैंने तुरंत से वर लगा दिया। हम लोग हम सब देखा, मैंने वी लगा दिया। टहलना को अंग्रेजी में कहते हैं वॉक, और स्ट्रक्चर कहता है कि V4 लगा दो, तो आईएनजी जोड़ दिया, वी वर वॉकिंग, बन गया वाक्य, बन गया ट्रांसलेशन, है ना इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हैड का। ठीक है, डिड क्लियर हो गया, वॉज क्लियर हो गया, वर क्लियर हो गया। अभी हैड के पास आते हैं। ठीक है, हैड का इस्तेमाल दो होता है। सबसे पहला इस्तेमाल देखो। ठीक है, पहला इस्तेमाल हैड एज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। ठीक है, किसमें देख रहे हैं? मुख्य क्रिया के रूप में। हिंदी होगा पास्ट था, इस्तेमाल होगा पास्ट में, भूतकाल में इसका इस्तेमाल करना है। नियम बिल्कुल आसान, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी लगाओ बिंदास, डोंट वरी, टेंशन नहीं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस OW, अदर वर्ड, अनशब्द, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस OW, आसान, कोई दिक्कत, कोई डाउट? एग्जाम्पल देखो इसका, आपके पास एक कार था, आपके पास एक कार था। ठीक है, आपके पास एक कार था। अभी देखो, था तो हैड लगाया। ठीक है, अब कहेंगे सिर्फ था तो सर वॉज में भी था, बट यहां पे एक चीज है पास था, है ना? ये देखो, था होगा तो वॉज में भी लगता है, बट पास था अगर है तब हैड लगेगा। आपके यू एक कार, यू हैड हो गया एक कार, यू हैड अ कार। स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस OW, ये था ना स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? यू हैड अ कार, आपके पास एक कार था। वी हैड अ कार, हमारे पास एक कार था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। ठीक है, सभी एग्जांपल्स, कोई डाउट, कोई दिक्कत? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस OW। ठीक है, नो इश्यू। नेक्स्ट, हैड का दूसरा इस्तेमाल एज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में। देखो, सहायक क्रिया के रूप में इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है, होता है। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, लिए थे, है ना? मतलब इसी का या ये लगा दो। ठीक है, क्लियर है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या लिए थे। इस्तेमाल किसी भी प्रोनाउन के साथ करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। आई यू वी दे ही सी इट नेम, बिंदास लगाओ। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस OW, जैसा कि पहले था, है ना? पहले वाला मेन वर्ब के रूप में सिर्फ एक चीज की एंट्री होगी, दैट इज वर्ब का तीसरा रूप, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस OW या अदर वर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है? अच्छा, स्ट्रक्चर का ना ज्यादा लोड मत लेना, स्ट्रक्चर अभी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अंतर समझ में आए क्लियरली। ठीक है, ऐसा मत समझ अरे सर इतना सारा स्ट्रक्चर है कैसे याद करेंगे, है ना? स्ट्रक्चर का लोड होता है, स्ट्रक्चर का लोड मत लो। आई एम अ टीचर, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो बिना स्ट्रक्चर के वाक्य बनाना सिखाता हूं। ठीक है, मेरे पुराने क्लासेस जाके देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, बिना स्ट्रक्चर के वाक्य आप सीखेंगे। क्लियर है? हिंदी से डायरेक्ट अंग्रेजी कन्वर्ट, क्लियर है? तो हर तरह के मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे उस वाले जो मेथड है उसको ऑप्ट कर लेना है, चुन लेना है। ठीक है, तो मैं क्लियर सब कुछ बताऊंगा आपको, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, बिना स्ट्रक्चर के भी बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, हर तरह के मेथड बताऊंगा। क्लियर है? आपको जो आसान लगे, आपको जो समझ में आए उसको चुन लेना है, उसको उठा लेना है, उसको पिक कर लेना है। क्लियर? क्या स्ट्रक्चर समझ में आया? हैड चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी लगाओ। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW। क्लियर? देखो, आप खा चुके थे या
इसी वाक्य को मैं कह सकता हूं आपने खा लिया था। ठीक है, आप खा चुके थे या आपने खा लिया था, एक ही बात है। आप खा चुके थे मतलब कि पास्ट में कोई काम पूरा हो गया, कंप्लीट, कंप्लीशन। ठीक है, ये क्या दिखाता है? कंप्लीशन को दिखाता है। अरे आप तो खा चुके थे, फिर से बैठ गए खाने के लिए, है ना? भोज भात में होता है ना कि कोई बैठ गया फिर से, अरे तुम तो खाया ना, खा लिया है ना तुम, कहते हैं ना हम लोग ऐसे ही। तो आप तो खा चुके थे, उसी सेंस में। ठीक है, मतलब किसी भी सेंस में जोड़ दो, फिलहाल एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, क्लियर है? चुके थे या लिया था, दिख गया ना? यही ना बताया आपको अभी, ये देखो, चुके थे या लिया था। ठीक, अंग्रेजी देखो, चुके थे लिया था दिख गया, हैड लगाया। आपकी अंग्रेजी यू लगाया। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर देख लो, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगा दिया, हैड लगा दिया, V3 लगाना है, ईट मतलब खाना, उसका ईटेन हो जाएगा V3। ठीक है, OW है नहीं, OW रहता तो डाल देते, है ना, वो लास्ट में जाएगा, बचा खुचा शब्द लास्ट में। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, आपने खा लिया था, यू हैड ईटन। ठीक है, दोनों वाक्य की ट्रांसलेशन होगी एक, क्योंकि दोनों वाक्य का मतलब है एक। वे पढ़ चुके थे या वे लोग, उन लोगों ने पढ़ लिया था, उन लोगों ने पढ़ लिया था, एक ही बात है। ठीक है, तो वे, दे, चुके थे, हैड प्लस V3, पढ़ना को कहते हैं स्टडी, उसके साथ लगाओ V3, स्टडीड, दे हैड स्टडीड। क्लियर क्या? कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है? और एग्जांपल्स देखो, हमने पूरा कर लिया था कोई भी काम। ठीक है, स्ट्रक्चर वही, हमने वी लिया था, तो हैड प्लस V3, हैड लग गया। पूरा करना, कंप्लीट करना, वी हैड कंप्लीटेड। ठीक है, हम लोग, ठीक है, हम लोग, अभी देखो, चुके थे तो हैड प्लस V3, हम लोग का अंग्रेजी वी हो गया। ठीक है, खा, खाना, खाना, है ना, ईट, उसका V3, वी हैड ईटन, हम लोग खा चुके थे। राइट, आगे बात समझ में? चलो, हैड भी क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? डिड क्लियर किया, वॉज क्लियर किया, हैड भी क्लियर कर लिया। ठीक है, सभी प्रयोगों को आपने बारीकी से समझा, सीखा। ठीक है, अभी हैड बीन को सीखेंगे। हैड बीन, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, या सीधा सीधा आप बोल सकते हैं ता रहा था, सीधा सीधा बोल सकते हैं आप ता रहा था। ठीक है, आ लिखने का जरूरत नहीं है। आ जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ऐसा काम जो कंटिन्यू चला आ रहा है और अभी भी जारी है। ठीक है, ये मतलब है। आ रही बात समझ में? तो ता रहा था, ती रही थी, ता आ रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, यहीं पे लिख दे रहा हूं, ते रहे थे। ठीक है, क्लियर किया? तो ऐसे केस में इसका आपको इस्तेमाल करना है जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखे ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। इस्तेमाल होगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी प्रोनाउन के साथ। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, बिंदास लगाओ। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, वर्ब का चौथा रूप, प्लस OW। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस OW। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? यूजेस देखो, इसका इस्तेमाल देखो, वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ता आ रहा था, यह हटा दो अगर, तो वह पढ़ता रहा था, मतलब पढ़ता रहा था, वो बहुत दिनों से पढ़ता रहा था, फिर भी सिलेक्शन हुआ या नहीं पता नहीं, है ना? इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, वह पढ़ता रहा था। ठीक है, अब ये देखो, यहां पे फोकस करना है, ता आ रहा था या ता रहा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर देखो, लिख देता हूं फिर से, प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस OW। ठीक, सब्जेक्ट लिख दिया,
पढ़ता रहा था, हैड बीन लिख दिया। पढ़ना स्टडी, उसके साथ लगाना है भी4 स्टडिंग, ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता रहा था। क्लियर है? एक और वाक्य देखो, वे लोग दौड़ते आ रहे थे, ते रहे थे या ते आ रहे थे। ठीक है, वे लोग वे सब, दे, ते आ रहे थे, हैड बीन, दौड़ने को कहते हैं रन, उसके साथ लगाना है भी4 आईएनजी जोड़ दिया, दे हैड बीन रनिंग। क्लियर है? आई बात समझ में? और एग्जांपल्स देखो, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं, भरपूर एग्जाम्पल्स। मैं पढ़ता आ रहा था या पढ़ता रहा था। ठीक है, मैं, आई स्ट्रक्चर वही है, ता आ रहा था, हैड बीन, पढ़ने को कहते हैं स्टडी, उसमें जोड़ा भी4 आईएनजी, मैं पढ़ता आ रहा था, हैड बीन स्टडिंग, आप हंसते आ रहे थे। ठीक है, ये देखो, ते आ रहे थे, हैड बीन लगाया, आप लोग, आप सब, यू लग गया, हंसने को कहते हैं लाफ, उसमें जोड़ा आईएनजी तो बन गया भी4 यू हैड बीन लाफिंग। क्लियर है? समझ में आया हैड बीन का प्रयोग? हैड बीन का एक ही प्रयोग है, दो प्रयोग नहीं है, एक ही प्रयोग है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा डिड को, सीखा वॉज को, वेयर को, वर को, हैड को, हैड बीन को। ठीक है, ये 5 हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग को मैंने आपको सिखाया, बताया, बारीकी से बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताया, स्ट्रक्चर के साथ बताया, जितने भी प्रयोग है सारे प्रयोगों को मैंने बता दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास के बाद, आज की इस वीडियो को देखने के बाद, आगे भविष्य में कभी भी आपको ये डाउट नहीं आने जा रहा। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करो, वीडियो को एक बार दो बार फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, बिंदास, टेंशन नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दो सर ये डाउट आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह शेयर करो। ठीक है, इस कम्युनिटी को बनाना है जल्दी से जल्दी 1 मिलियन की फैमिली। आ रही है बात समझ में? है ना? तो इसमें आपको मेरा साथ देना है, मेरा आपको सपोर्ट करना है, और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।